नमस्कार सर्व पत्रकार मित्र. आता काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 17 डिसेंबरला संसदेमध्ये आपल्या देशाचे गृहमंत्री त्यांचं स्टेटमेंट होतं, हे तुम्ही बघू शकता. हे बघा, हे सांगतायत मान्यवर अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था. अच्छी बात है. याच वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी त्यांच्या मनामध्ये किती घृण भावना आहे, किती हीन भावना आहे आणि त्यांच्या अनुयायाबद्दल त्यांची कशी भावना आहे, याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज इथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आहे. मी दत्ता माने, नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा जनरल सेक्रेटरी, आमचे प्रवक्ते अरुण जोशी साहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष कांबळे साहेब, आमचे गव्हाणे साहेब आणि हे सगळे आता इथे उपस्थित आहेत. तर जे काही या देशामध्ये सुरू आहे, या देशामध्ये मनुवाद आणण्यासाठी जे काही प्रयत्न सुरू आहेत आणि या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून अमित शहा यांनी डॉक्टर आंबेडकरांविषयी जे वक्तव्य केलं त्याचा निषेध काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही करत आहोत आणि यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. हा, सानपाडा आणि काल सिव्हिल बेलापूरमध्ये तुम्ही मोर्चा आयोजन केलं. हो. आणि तुमचं हे मागणी आहे की अमित शहाने माफी मागावी आणि राजीनामा द्यावा. पण तुम्हाला काय वाटतं, ते माफी मागणार आणि जर त्यांनी मागितलं नाही तर पुढचं तुमचं काय पाऊल असेल? आम्ही सानपाड्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये लोकांचा याला विरोध होत आहे, या वक्तव्याचा निषेध होत आहे, सर्व स्तरातून त्याचा विरोध होत आहे आणि अमित शहानी माफी ही मागितलीच पाहिजे, ही तमाम जनतेची मागणी आहे. ही केवळ काँग्रेसची मागणी नाही. आम्ही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हे तुम्हाला सांगतोय की अमित शहानी माफी मागितली पाहिजे आणि राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांना या पदावर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर देशव्यापी उग्र आंदोलन उभं राहील आणि त्याला जबाबदार भारतीय जनता पार्टी आणि सत्तेत बसलेले जे पक्ष आहेत आता त्यांची राहील. अमित शाह ने कहा है कि आम्बेडकर एक फैशन हो गया है. क्या कहना चाहेंगे, अगर वो माफी नहीं मांगते तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर इतनी कोशिशों के बावजूद भी अगर हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी एक संवैधानिक पद वो आज अपने देश का लेके बैठे हैं, तो उनकी नजर में भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी जात का हो या किसी धर्म का हो, तो उनकी नजर में हर नागरिक एक देश का प्रथम वासी होना चाहिए, ना किसी धर्म से निगडित होना चाहिए. अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, अगर उन्हें राजीनामा नहीं दिया, कांग्रेस की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो जनता का आंदोलन है या जनता की जो आवाज है, वो आवाज हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनके एक स्टेटमेंट की वजह से आज जिस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को आज पूरा देश नहीं तो पूरी दुनिया मानती है. आज उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया. अंबेडकर जी, मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह को ना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जानकारी नहीं है. वो नहीं जानते शायद कि उन्होंने क्या किया. आज पूरी दुनिया जिनको जानती है, उस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए उनका जो एक स्टेटमेंट है कि अंबेडकर 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 क्या करते हो. आपने किसी भगवान की या किसी धर्म की पूजा की होती तो आप तक भगवान स्वर्ग मिल चुका होता. ये जो एंगल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये टोटली गलत है. पहली बात. दूसरी बात, अगर ये हमारे जो आंदोलन है या हम जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं या जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है, तो हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं,
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गठ है, या इधर अलायंस पार्टियां हैं, इन सब की तरफ से पूरी देश में जनव्यापी आंदोलन होगा और उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इस देश के नेता, पूरे जग के नेता है। क्या लगता है आपको इस वक्त जो भी जात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है? अगर हम आज का माहौल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा जात धर्म पे ही टिका हुआ है। विकास का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे वो लोग, और विकास की बात करेंगे तो आज के टाइम पे विकास किनका हो रहा है हम सब जानते हैं कि जो गरीब है, हम बोलते सबसे नियर गरीब रहता है, गरीब की पॉपुलेशन एक अप्रोक्सीमेटली, श्योर शॉट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली गरीब जी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं कम से कम 50 से 60% लोग, और उसमें अगर मिडिल क्लास ये सब हम ऐड करेंगे तो 70-80% के ऊपर भी जाता है। खाली जो अमीर, जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोग हैं या अमीर लोग हैं, उनका परसेंटेज 5 to 10% है। और जो आज विकास की बात हो रही है सिर्फ वो 5 से 10% लोगों के विकास की बात हो रही है, और बाकी लोगों को धर्म और जात के राह पे गुमराह करके इस देश को चलाया जा रहा है, कि जिससे इस देश का तो विकास नहीं होगा लेकिन वो सत्ता में बैठेंगे। ये आज की राजनीति का माहौल है। क्या लग रहा है कि संघ और बीजेपी की जो मानसिकता है मनुवादी को लेकर है, उनकी उजागर कर दी है मन में राम और बगल में छुरी? अगर मन में राम और बगल में छुरी की बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी जी को राम समझ में ही नहीं आए। अगर राम को समझना है ना तो राम ने जो त्याग दिया ना उसको भी समझना बहुत जरूरी है। राम ने, प्रभु श्री राम हम बोलते हैं उनको, प्रभु श्री राम जी ने जो चीजें, उन्होंने कभी जात धर्म के नाम पे कुछ नहीं किया। प्रभु श्री राम जी खुद ही एक क्षत्रिय थे, बराबर। तो क्षत्रिय होने के बावजूद भी जब वो राजा बने, संन्यास से आने बाद वो राजा बने, तो उन्होंने समस्त जो उनका क्या बोलते हैं मतलब परिवार या जो उनके निगड़ित लोग थे या उनके राज्य में रहने वाले जो लोग थे, उनके विकास की उनका विकास का सोचा उन्होंने, ना कि उन्होंने वहां पे जात धर्म पे बंटवारा करके राज्य चलाया। तो ऐसे माहौल में आज के टाइम पे जो आरएसएस की तो उनकी बात छोड़ो, लेकिन बीजेपी जो राजकीय पार्टी है आज वो जो देश चला रही है, जिन्होंने हमें पंत प्रधान दिया, बाद में गृह मंत्री दिए, अच्छा पूरा बोलते ना एक क्या बोलते अपन उसको, नहीं पूरा एक सत्ता थी, बोलते ना एक सरकार बनाई, भाजपा की जो सरकार बनी है, आज उस सरकार की नींव अगर देखेंगे आप तो ये हिंदुत्व के मुद्दे पे अटक जाती है। जब भी उनको पॉलिटिक्स में या जीतना होता है तो वो कोशिश करते कि हिंदुत्व का मुद्दा आगे लाया जाए, लेकिन विकास का मुद्दा वो कभी सामने नहीं लाते। और जब भी विकास को हम बात करते हैं तो वो विकास को धर्म के आड़ पे छुपा देते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि गरीबों का विकास कब होगा, विद्यार्थियों का विकास कब होगा, महिलाओं की सुरक्षा कब बढ़ेगी, इन चीजों पे हम जब बात करते तो बोलते हैं हिंदू खतरे में है। मीन्स जब भी विकास की बात की जाएगी उनके सामने तो बोलेंगे कि भाई धर्म के पीछे छुपा दिया है हमने। ये ऐसा पॉलिटिक्स आज के टाइम पे चल रहा है। कहीं ना कहीं ईवीएम को छुपाने के लिए कभी मुसलमान कभी दलित को आपस में टकराने के लिए भी इन्होंने ऐसा कहा होगा अम्बेडकर जी का नाम लेकर। ऐसा है कि जब से आरएसएस की स्थापना हुई, उसके बाद में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, और जब भी इस देश में स्वतंत्रता सेनानी इस देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त किसी भी आरएसएस या हिंदुत्ववादी संगठन ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग नहीं लिया। उन्होंने हमेशा ब्रिटिशों का साथ दिया, और उसके बाद उनके जो संघ के विचार है, और उनका ही एक ये छोटा सा बच्चा है भाजपा, वो भाजपा पर जो विचारधारा है ये पूरी तरह से अंबेडकर विचारों से अलग है। अंबेडकर ये सिर्फ नेता नहीं है, अंबेडकर किसी एक समाज के कोई एक व्यक्ति नहीं थे, अंबेडकर एक विचारधारा है। तो इस विचारधारा को मिटाने की कोशिश हो रही है, और अगर इस विचारधारा को मिटाने की कोशिश में इन्होंने कभी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का सहारा लिया, अब उसके सहारे पर, उस बलबूते पर वो सत्ता पर आए। सत्ता पर आने के बाद में उन्होंने ये देखा कि ईवीएम मशीन में हम घोटाला कर सकते हैं,
तो क्यों ना हम ये घोटाला करें, क्योंकि पूरा आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जो चुनावी जो चुनाव हुए हाल ही में, उस चुनाव में पूरा माहौल महाविकास आघाड़ी की तरफ था। लोगों का जो रुझान था वो महाविकास आघाड़ी की तरफ था। और ये अचानक से जब हम इलेक्शन के जो रिजल्ट्स देखने लगे टीवी पर, तो हम चकरा गए कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने यही किया कि ईवीएम का सहारा लेकर जो सरकार बनाई, और अब उस मुद्दे से ये हटाने के लिए इन्होंने ये जातीयवादी विचार फिर से अंबेडकर अंबेडकर कहने के शुरू किया। और बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि इसी भाजपा में कई लोग जो बहुजन समाज से है, वो अपने खुशी से नहीं है, वो ईडी के डर से है, कोई सीबीआई के डर से है। तो ये शर्म की ये बात है कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था। और उससे भी बड़े शर्म की बात है जो अंबेडकर के विचारों को मानने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उसके जो रामदास आठवले जी वहां के उनके बड़े ताकतवर नेता है, बाहुबली नेता है, उस नेता ने एक चूप नहीं की। उसका सबसे पहले मैं उनका निषेध करूंगा, उसके बाद में अमित शाह का निषेध करूंगा। अमित शाह तो मनुवादी है ही, लेकिन जिस अंबेडकरवादियों का विचार लेकर वो जनता के सामने जाते हैं और खुद को उनका नेता मानते हैं, समाज का नेता मानते हैं, उसका मैं सबसे पहले निषेध करता हूं। अगला कदम क्या होगा आपका? अभी इस वक्तव्य के बारे में आगे क्या करने वाली नवी मुंबई कांग्रेस महाविकास आघाड़ी? ऐसा है कि कांग्रेस आला कमान से हमें आदेश मिला है कि ये जो मनुवादी विचार है ये हमें नष्ट करना है। और जैसे मैंने कहा कि अंबेडकर एक विचारधारा है, वैसे कांग्रेस एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये एक विचारधारा है। तो इस विचारधारा के खिलाफ जो लड़ रहा है, हमारी लड़ाई जो है वो भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा के विचारों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। तो हमें कांग्रेस आला कमान ने ये निर्देश दिए हैं सभी पार्टी अपने पार्टियों के जितने जिला, तालुका और ब्लॉक स्तर के या और स्टेट स्तर के जितने भी लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनको जनता के बीच में जाने के लिए कहा है। उसका पहला कदम यह रहेगा कि आप लोग जैसे प्रेस है, मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज ये हमें पहुंचानी है पूरे देश में कि इसके खिलाफ जो जनमत है वो कितना व्यापक स्वरूप है, उसका आपके सहयोग के सिवा तो हमें हो नहीं सकता। और इसके बाद में जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद में हमारा अगला कदम हर गली में, हर बस्ती में जाकर जितने लोग हैं, जितने अंबेडकरवादी विचार के लोग हैं, उनसे हमको बातचीत करनी है, उनको विचार, हमारे विचारों के बारे में उनको बताना है और उनको इस मनुवादी विचार सरणी के खिलाफ खड़े करने के लिए हमें आंदोलन खड़ा करना है।